और चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा अभी टला नहीं। दरअसल आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने तेहरान में हिंसा, नुकसान और मानहानि के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुलेआम दोषी ठहराया। इससे दोनों देशों में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। खामेनेई ने शनिवार को एक धार्मिक अवसर के मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप को हत्या के झूठे आरोपों और बदनामी के लिए जिम्मेदार बताया। खामेनेई ने विरोध प्रदर्शन को अमेरिकी साजिश करार देते हुए कहा, सुनिए ध्यान से, ट्रंप ने खुद हस्तक्षेप कर दंगाइयों को प्रोत्साहित कर सैन्य सहायता देने की बात कही। अभी तक ट्रंप ही खामेनेई पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिस तरह खामेनेई ने ट्रंप को जवाब दिया, उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध तय है। इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ दर्शकों चर्चा विशेष करेंगे, क्योंकि देखिए, एक तरफ से यह बात सामने आ रही है कि ईरान की बात करें, अगर युद्ध यहां पर रुकवाने की बातचीत पर ध्यान दे तो कहा यह जा रहा है कि लगातार ट्रंप जो है वो तीखी नजर ईरान पर बनाए हुए हैं। और एक बार आपको बताएंगे कि ट्रंप पर आखिर ट्रंप के खामेनेई के आरोप क्या क्या हैं, एक बार आपको बताएंगे। खामेनेई ने ट्रंप को अपराधी बताया और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाएंगे कि आखिर यहां पर खामेनेई वर्सेस ट्रंप का अब क्या अलग माजरा चल रहा है। चलिए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ट्रंप पर खामेनेई के आरोप सुनिए। ईरानी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया आरोप, हत्या के आरोप ईरान को बदनामी के लिए, यानी कि यहां साफ तौर पर वार पलटवार, अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं ट्रंप। और सुनिए, विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका की साजिश, यह खामेनेई का बड़ा दावा, सुनते जाइए। ट्रंप ने दंगाइयों को प्रोत्साहित किया है, खामेनेई का बड़ा इल्जाम राष्ट्रपति ट्रंप पर, सैन्य सहायता देने की बात कही है। और आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि खामेनेई ने ट्रंप को अपराधी बताया, यानी कि जो भी ईरान में चल रहा है उसका दोषी कौन है? राष्ट्रपति ट्रंप। यह खामेनेई का दावा है। आगे सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है कि ईरान पर ट्रंप ने झूठे इल्जामात लगाए हैं, यानी कि देखिए, ईरानी प्रदर्शनकारी को यहां पर ट्रंप ने उकसाया, ट्रंप ने की विद्रोह जारी करने की अपील की, यानी कि आप विद्रोह जारी रखिए, ये ट्रंप की परिभाषा थी। खामेनेई इसको जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी मदद का भी भरोसा दिया गया। आपने सुना होगा, हमने आपको लगातार बताया कि अमेरिका ने यह कहा कि हम रास्ते में हैं, मदद के लिए तैयार है, प्रदर्शनकारियों को पीछे नहीं हटना है। सुनते जाइए। अमेरिका चाहता है कि ईरान की सरकार पैनिक हो, यह ध्यान देने की बात है। ईरान के खामेनेई का यह बड़ा दावा आपको बता रहे हैं। ईरान बड़ी गलती करे जिससे अमेरिका जंग में कूदे। रजा पहलवी से सेना के नाम बयान जारी करवाया गया। ये तमाम खामेनेई के आरोप ट्रंप पर सोशल मीडिया से पुराने और फेक वीडियो वायरल कराए गए और ईरान विद्रोह में 20,000 मौतों की अफवाह चलवाई। सुनते जाइए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना। अब क्या है, ईरान पर आक्रामक क्यों है ट्रंप? इजराइल वॉर में भी ईरान पर हमला किया गया। सुनते जाइए, ये क्या खामेनेई ने बड़ा दावा किया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाएं। इसके साथ ही खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की एक कोशिश है। जाहिर सी बात है, खामेनेई ने यह बड़ा आरोप लगाया है। और इजराइल के समर्थन में भी ईरान पर पैनी नजर बना हुआ है। जहां ईरान पर प्रतिबंध लगाए, करेंसी जीरो हुई। ईरान पर प्रतिबंधों का यह दावा कर रहे हैं। रजा पहलवी का अमेरिका ने किया समर्थन। और आपको पता होगा दर्शकों की, अगर बात करें रजा पहलवी की, तो कहा यह जा रहा है कि खामेनेई को जब हटाया जाएगा, अमेरिका की यह साजिश है, तो आपको सत्ता में काबिज रजा पहलवी होते नजर आएंगे। इन तमाम बातों पर, तमाम युद्ध की स्थितियों पर खामेनेई ने ट्रंप को साफ तौर पर दोषी करार दे दिया है। देखिए, ये जंग यहां पर आहत है। प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा जेनजी, सबसे ज्यादा विरोध में कूदे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एंगल बदला है दर्शकों। एंगल यह बदला है कि एक बार ट्रंप ने कहा कि हम यहां पर धन्यवाद करते हैं। और चलिए यहां पर हम चर्चा विशेष करेंगे। खास मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। पीके सहगल जी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, और मनोज कुमार जी आपका, दोनों को गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी पीके सहगल जी आपका। सर देखिए, एंगल बदल रहा है सर। हमने ग्राफिक्स के माध्यम से भी दर्शकों को समझाया, एंगल बदल रहा है। खामेनेई ने साफ तौर पर ट्रंप को दोषी माना है
और एक तरफ ट्रंप धन्यवाद कर रहे हैं, फांसी की सजा रुकवा दी गई। आपको क्या लगता है सर कि एंगल चेंज होगा या फिर से ये जंग की आहट है, क्योंकि खामनेई का बड़ा दावा आप सामने आ गया है? बताइए। देखो, जहां तक विद्रोह हुआ है, विद्रोह की मुख्य वजह जो है, एक तो जो है इन्फ्लेशन बहुत हाई है। ठीक है। दूसरा दूसरा उनकी इकोनॉमी इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है। तीसरा जो रियाल है डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल कौड़ी के बराबर हो चुका है। हाँ। चौथा उनको पानी की जबरदस्त, पानी और बिजली की जबरदस्त दिक्कत है। 18 डैम्स है, सारी की सारी डैम्स इस समय खाली है। इसी को लेकर विरोध हुआ, और उस विरोध का फायदा उठाया है अमेरिका ने। इसमें किसी प्रकार कोई शक नहीं, उसका फायदा उठाया है और उनको प्रोत्साहित किया है। कहा है कि वी आर लॉक्ड एंड वी आर लोडेड। पहले बारी बोला, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने तकरीबन कुछ दिन के बाद दोबारा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई सच है। अमेरिका जो है वेनेजुएला नहीं है, इससे वो यकीन करेंगे कि स्टेट ऑफ हार्मोनी। लेकिन यू टर्न हम कैसे कह ले? ट्रंप कार्यों की फांसी की सजा सुनी, रोकी गई है, और खामेनी को लग रहा होगा कि अगर हम फांसी देंगे तो मामला और गंभीर हो सकता है, तो चलिए फांसी की सजा बैक ली गई। लेकिन अब तो खामेनी भी सामने आ रहे हैं ना सर, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या टिप्पणी होगी? क्या हम इसको रेड अलर्ट माने और ट्रंप, या फिर अपने रेखा खींची थी उन्होंने, उससे थोड़ा सा पीछे हटते नजर आ रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए सृष्टि जी, एक चीज तो समझना होगा कि ट्रंप का जो आज पोजीशन है, ट्रंप 2.0 आने के बाद से जिस तरीके से उन्होंने अपनी नीति और सैन्य के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को डीस्टेबल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, ट्रंप वर्ल्ड को कभी भी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो धीरे धीरे अमेरिका का जो हेजेमनी है पूरे वर्ल्ड से समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए वो पोस्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और प्री सेकंड वर्ल्ड वार की स्थिति में पूरे विश्व को ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है, और ईरान को जिस तरीके से वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो 1979 वाला ईरान आज के डेट में नहीं है। आज उसके साथ रसिया खड़ा है, चाइना खड़ा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी सहगल सर जिस तरीके से बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट कभी भी ईरान का समर्थन नहीं किया है, लेकिन आज की जो वस्तु स्थिति है, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है मिडिल ईस्ट के, वो वहाँ के लीडर के खिलाफ तो है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे ईरान के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए जितने भी मिडिल ईस्ट में, खास करके अमेरिका के जितने भी सैन्य बेस हैं, उस बेस से ये लोग अमेरिका को आक्रमण करने देने के लिए सारे लोग मना कर रहे हैं। और इसी के कारण कहीं ना कहीं ट्रंप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि एक चीज ऑब्वियस है कि ट्रंप का उद्देश्य ये नहीं है कि वहां पे हम जाके बम गोला बरसाएं, क्योंकि इसके पहले आप घटना देख सकते हैं, हो चुका था जब उन्होंने न्यूक्लियर उसके अड्डे पे अटैक किया था। लेकिन इजराइल भी यही चाहता है, इजराइल भी चाहता है कि वहां पे रिजीम चेंज हो, लेकिन आज की जो स्थिति है वो रिजीम चेंज होते हुए दिख नहीं रही है। ऑब्वियस है कि वहां पे जिस तरीके का नेचुरल क्राइसिस जो ईरान में शुरू हुआ, जिस तरीके से अभी वहां पे जो इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन हुआ, जिस तरीके से वहां महंगाई बढ़ते जा रही है, तो उसके साथ एक रेडिकलाइजेशन जो बढ़ा, उसके चलते ईरान में दो भाग में बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि अली खोमेनी का पूरा समर्थन वहां पे कर रहा है, लेकिन जो सॉवरेनिटी की बात है, जहां पे नेशनल आइडेंटिटी की बात है, वहां पे सारे लोग उनके साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि आज इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, और गाजा और खास करके जो इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके कारण भी वहां के लोग कहीं ना कहीं खोमेनी के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप के सामने कोई राष्ट्राध्यक्ष ने ओपनली चैलेंज किया है, और उनको एक तरीके से जैसे कि युद्ध तो होना तय है ईरान और अमेरिका के बीच, कमजोर करने की ईरान के ऊपर ऑयल एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट नील हो गया है। ईरान जो है थर्ड लार्जेस्ट, क्योंकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रास्ता हुआ है, फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यूरोप को सेंट्रल एशिया रशिया से कनेक्ट करने का हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उस नुकसान के लिए भी जिम्मेदार ट्रंप है। फिर उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं, उसके लिए भी जिम्मेदार ट्रंप है। व्हाइट हाउस में बीबीसी ने इस ट्रंप से पूछने की कोशिश की है कि उनका इसके बारे में क्या विचार है या क्या कह रहे हैं। अभी तक उन्होंने चुप्पी धारी में कुछ नहीं कहा। वास्तव में ट्रंप क्या करेंगे और उनकी अगली मूव क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन अमेरिका के पास में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसमें एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी इस इलाके में नहीं है जिसके माध्यम से वो अपनी एयर पावर को प्रोजेक्ट कर सके। हाँ, ये बहुत, हाँ जी सर, ये बहुत अहम जानकारी आपने दी जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, अब्राहम लिंकन को मूव कर दिया है। हाँ। उसको वहां पहुंचने के लिए और तैनात होने के लिए कम से कम 4-5-6 दिन और लगेंगे। तब तक वो अपने B-2 बॉम्बर्स हैं और B-1 बॉम्बर्स को उनको स्थापित कर रहे हैं। फिर एयरक्राफ्ट रिफ्यूजर्स को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, कतर ने, जॉर्डन ने, सब ने, टर्की ने कहा कि आप हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रिटेन जो हमेशा ट्रंप के साथ खड़ा होता है, अमेरिका के साथ में, उनके साइप्रस में एयर बेस है,
उन्होंने कहा हम साइप्रस में अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अपने बेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ऐसे में सारे के सारे हमले जो होंगे वो क्रूज मिसाइल्स के माध्यम से होंगे, बॉम्बर्स के माध्यम से होंगे, फ्रॉम फार फार अवे डिस्टेंस। साथ ही साथ अमेरिका की एक समस्या है कि अमेरिका जो है वो हाईटेक वॉर करना चाहता है। वो चाहता है कि लड़ाई जो है जल्दी खत्म हो जाए, जैसे वेनेजुएला में हुई थी या जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान को हुआ था। वो लंबी लड़ाई में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि लंबी लड़ाई में अमेरिका फंस जाता है तो उसका फायदा केवल और केवल रशिया और चाइना को होगा, जो वो नहीं चाहते। साथ ही साथ अमेरिका में अगर बॉडी बैग वापस जाए तो ट्रंप की इम्पीचमेंट तो निश्चित है। सर लेकिन एक छोटा सवाल मेरा होगा, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर लौटूंगे प्रोफेसर सर के पास। ये बताइए सर, देखिए आपने कहा कि एयर स्पेस देने से मना किया, हमने तमाम खबरें ये देखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कारण है, जब यहां पर अगर बात करें खाड़ी देशों की, तो जब इंटरवेंशन हमने देखा खाड़ी देशों का, तो क्या वो कारण है क्या कि थोड़ा नरमी यहां पर ट्रंप दिखाते नजर आए हैं? और आपने ये कहा कि ट्रंप चाहते हैं युद्ध का समापन जल्दी हो, इंडिया पाकिस्तान के जैसे, और अभी फिर से बयानबाजी उन्होंने कहा, बीते दिन ये कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, भारत वर्सेस पाकिस्तान में दोनों न्यूक्लियर पावर है इसी वजह से। तो क्या सर लगता है कि खाड़ी देशों की का थोड़ा यहां दबाव बना क्या, कि हम ये माने कि दबाव तो वो लेते ही नहीं है? देखो इस समय दबाव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपने जो एडवाइजर्स हैं, खास करके मिलिट्री कमांडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस समय आप हमला करते हो तो हम किसी प्रकार से आपको गारंटी नहीं कर सकते कि जीत हमारी होगी। किसी प्रकार से हम गारंटी नहीं कर सकते कि अली खमेनी की सत्ता चेंज हो जाएगा। और असली मकसद तो यही है कि अली खमेनी को हटाया जाए और सत्ता परिवर्तन किया जाए। दैट्स द मेन एम। अगर वो नहीं चाहिए हो सकता तो ठीक है, forced to detract for the time being। ठीक है सर। सर समय की कमी है, मैं आप दोनों से माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खास मेहमानों के तौर पर नजर आए। और देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि अब कुछ भी हो सकता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।